कह रहे कि सस्ता नशा कर रहे हैं, कंगना कह रही है राहुल गांधी। देखिए, कंगना रनावत क्या बोल रही है, वो स्मृति ईरानी की राह पर चलेगी तो उसका भी फर्श देखने को मिलेगा। राहुल गांधी का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। राहुल गांधी आज देश के हर वर्ग का आवाज़ है। राहुल गांधी आज देश के हर मुद्दे का सवाल उठा रहे हैं और ये लोग जो है ये देश को गुमराह कर रहा है। अगर आप लोगों की हक की बात नहीं कर सकती, लोगों की हित की बात नहीं कर सकती, तो आप या तो चुपचाप जाके इस्तीफा दे दें या फिर कम से कम स्टेप अप करें और एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंटेरियन की तरह कुछ काम कर लें। और आपको नहीं शोभा देता कि एक इतनी सीनियर अभिनेत्री रही हैं, आप लोगों का मनोरंजन करती रही हैं, लोगों के इंटरटेनमेंट करा आपने इतने सालों तक, तो अब जाके आप पार्लियामेंट में भी वही इंटरटेनमेंट का काम ना करें, आप कुछ काम जनता के लिए करिए। जनगणना कितना सही है? जनगणना बिल्कुल सही है। हमारे देश में किसकी कितनी आबादी है यह तो सार्वजनिक होनी चाहिए, यह देश हित की बात है। दूसरी बात कि आज हमारे युवा देश में कितना बेरोजगार है, इसका भी आकलन होना चाहिए कि इन्होंने 10 साल के शासनकाल में कितना लोगों को रोजगार दिया। आज देश में राहुल गांधी हर व्यक्ति का विश्वसनीय है और ये लोग जुमलाबाज, झूठे, फ्रॉड बन रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी देश की आवाज़ है। आज कह रहे नारकोटिक टेस्ट हो जाना चाहिए राहुल गांधी का, नशेड़ी है ये तो जो स्वयं नशेरी लोग हैं वही लोग कह रहे हैं कि कौन नशेरी है और कौन नशा करता है नहीं करता है। ये वो बीजेपी सर्टिफिकेट नहीं देगा। कौन देगा? ये तो बीजेपी सर्टिफिकेट नहीं देगा, उसके लिए एनसीबी है। अरे कह रहे सदन का पूरा माहौल खराब कर देती है। सदन का माहौल आज के डेट में देश का माहौल भाजपा खराब कर चुकी है और आरएसएस खराब कर चुका है। देश का तो माहौल जो है आज 10 साल में जो है किस दिशा में लेके चली गई भाजपा सरकार। प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा इस देश में कोई व्यक्ति है? कोई नहीं है। कोई नहीं है। सबसे झूठा है, सबसे झूठा व्यक्ति है जो खाली झूठे बोलता है। तो उन्हीं के राह पे उनके जो लोग हैं साथ में सदन में, उनके जो मित्र लोग बैठने वाले हैं वही लोग हैं, सिर्फ झूठ और गुमराह करने वाले लोग हैं। अरे हिंदुस्तान में भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। उनके पार्टी में जो लोग हैं ये तो अनुराग ठाकुर जी को चाहिए था पहले स्मृति ईरानी के बेटी का ही जाति पूछ लेते। तो ये आज देश में जो है विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, उस चीज़ को दिमाग से हटाने के लिए राहुल गांधी से इतना घबराए हुई है पूरी भाजपा पार्टी। प्रधानमंत्री तक इतना घबराए हुए हैं कि जिसके कारण बेतुका सवाल अनुराग ठाकुर का जो ये सवाल था अब वह जो है इस पे चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि ये लोग घबराए हुए हैं। इनकी जो है अब अंतिम सांस ले रही है भाजपा पार्टी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जनगणना करना है तो राहुल गांधी के घर से शुरू किया जाए ना। तो इसमें कहाँ दिक्कत है? पहले तो जातीय जनगणना की बात को तो सरकार मान ले। जातीय जनगणना से तो बीजेपी भाग रही है। देश को तो ये जातीय जनगणना नहीं, देश के हर व्यक्ति को भाजपा सरकार गुमराह कर रही है। जातीय जनगणना पे अगर कर रहा है तो राहुल गांधी का डिमांड है। तो राहुल गांधी का डिमांड है और मांग है तो कांग्रेस की मांग है। तो ये तो मांग को स्वीकार करे भाजपा प्रधानमंत्री। डर क्यों रहे राहुल गांधी? कौन जात है बताइए तो। एक बात बताइए, हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्म और सभी जाति के लोग हैं और राहुल गांधी की जाति पूछने के लिए उनका तो सभी जाति और सभी धर्म से सम्मान है और सबका सम्मान करते हैं। वो हिंदुस्तान में हिंदू भी हैं, जब सभी के जो साथ खड़ा है उससे जाति का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो विकास और बेरोजगार तो कैसे लिखा जाएगा कि कौन जाता है? देखिए, यह विषय जो है उनका जो है ऑलरेडी चुनाव का जो उनका अपना शपथ पत्र है, सारा चीज़ उसमें जिक्र है। सरकार को तो जनगणना की बात मान लेनी चाहिए। अगर जाति ही पूछना था तो उनको भाजपा में जो लोग हैं उन लोग से पूछ लेना चाहिए था कि उनका जाति क्या है, सार्वजनिक करें। आप लेकिन जिस तरह के सवाल किए जा रहे हैं कि जनगणना कितना सही है? जनगणना बिल्कुल सही है। हमारे देश में किसकी कितनी आबादी है यह तो सार्वजनिक होनी चाहिए, यह देश हित की बात है। कि मान लीजिए आज हमारे समाज में कितने धर्म के लोग, कितने जाति के लोग कितनी संख्या में हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात कि आज हमारे युवा देश में कितना बेरोजगार है, इसका भी आकलन होना चाहिए कि इन्होंने 10 साल के शासनकाल में कितना लोगों को रोजगार दिया। जो इनका जो वादा था मैनिफेस्टो में इन्होंने 2014 में घोषणा किया कि हम हर 1 साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो क्या ये 20 करोड़ लोग की नौकरी दिए? अगर नहीं दे पाए तो क्या कारण था? आज इतने सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, 10 लाख केंद्र सरकार के अथी में
सारे विभाग में पद खाली है, आज एक भी वैकेंसी सरकार नहीं ले पा रही है। तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल का 10 साल का डाटा सार्वजनिक करना चाहिए। तो ये 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। जो सरकार, जो प्रधानमंत्री अपने 2000 को नोट को लाके और 7 साल नहीं संभाल पाए, वो 70 साल के लोग हिसाब मांग रहे हैं। देश के गुमराह कर रहे हैं लोग। ये देश के विकास तो इनके और रोजगार ये दो और महंगाई, ये सरकार जो है इनका एजेंडा ही नहीं है। चलिए ठीक, धन्यवाद।